नमो नमः। नमस्कार साथियों, गुड इवनिंग, राम राम। ये फोगाट गुरुजी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं मृणाल कौशिक आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। ये हमारा हरियाणा पीजीटी संस्कृत स्क्रीनिंग मॉक टेस्ट का 22वां भाग है। इससे पहले हम 21 भाग कंप्लीट कर चुके हैं और जो साथी यूजीसी नेट या यूपी टीजीटी और पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, ये सीरीज जो है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ साथियों का कई दिन से सुझाव आ रहा है कि हम यूपी टीजीटी और पीजीटी के लिए भी शुरू करें क्लासेस। तो कुछ साथियों, तब तक ये क्लासेस भी आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है और उसके लिए अलग से भी, जैसे ही हमारे पास कंप्लीट जो पैटर्न तैयार हो जाएगा तो उसके लिए भी हम क्लास शुरू करने का प्रयास करेंगे। तो तब तक आप जो भी आपका पैटर्न है उसके हिसाब से यहाँ पर आप सीरीज़ को देख सकते हैं, क्योंकि हमने सभी का, जैसे हमने यूपी पीजीटी वगैरह के ओल्ड पेपर जो है उनको कवर किया हुआ है, हमने सिलेबस को भी कवर कर रखा है टीजीटी के। तो उसके हिसाब से आप यहाँ पर भी, क्योंकि उसमें भी मैक्सिमम जो हमारा नेट लेवल का ही सिलेबस होता है वही पैटर्न फॉलो है वहाँ पर। तो ये वीडियोज़ जो है हमारी बनाई जा रही हैं, या इससे पहले हमें यूजीसी नेट के लिए जो हमने मॉक टेस्ट सीरीज़ को किया है वो पूरा उसी पैटर्न पर है। तो तब तक साथ ही आप उसको देखें और जैसे ही हमारा कंप्लीट हो जाता है एक बार क्राइटेरिया, तो उसके लिए भी हम क्लासेस शुरू करने का प्रयास करेंगे यूपी टीजीटी और पीजीटी के लिए। तो इससे पहले भी हमने इसके हरियाणा पीजीटी संस्कृत स्क्रीनिंग के नाम से हमने 21 भाग कंप्लीट कर लिए हैं। उनके लिए मॉक जो प्लेलिस्ट बना दी गई है, तो जिस साथी ने उनको नहीं देखा है तो वो उनको ज़रूर देखे एक बार। तो आज हमारा जो 22वां भाग है वो स्पेशली व्याकरण से संबंधित प्रश्न होंगे उसके अंदर। प्रश्न संख्या 1 है, सजातीय नाम चाम कतिविधो भेदो भवति कालकृत है, स्थान भाग कृत है, नासिका कृत है या उपयुक्त सर्वविध है। सजातीय नाम चाम कतिविधो भेदो भवति। एक बार सभी साथी जो लाइव हैं, एक बार आपके जो भी स्टडी रिलेटेड ग्रुप हैं उनमें आप शेयर कर दिया करें। जो भी साथी टेलीग्राम के पर या आपके साथी व्हाट्सएप से या फेसबुक से, जिससे भी आपसे जुड़े हुए हैं संस्कृत से रिलेटेड जो भी साथी हैं, उनको ज़रूर शेयर करें एक बार जो भी आपके ग्रुप से शेयर कर दिया करें। आप 7:55 से इसको शेयर करना शुरू कर दें, क्योंकि 8 बजे जो हमारी सीरीज़ है डेली लाइव आती है। तो आप सभी साथी कम से कम एक एक साथी से भी शेयर करेंगे तो हमसे एक क्लास के लिए जो प्रॉपर जो क्राइटेरिया है, जो संख्या है वो बनी रहती है। तो यहाँ पर हमारा प्रश्न का उत्तर होगा उपयुक्त सर्वविध है, कालकृत है, स्थान भागकृत है और नासिकाकृत है। उकालोज हर्ष दीर्घ प्लुता इति सूत्रम अचाम कीदृशम भेदम प्रकटीकरोति। स्थान भागकृतम, कालकृतम, नासिकाकृतम या स्थानकृतम। उकालोज हर्ष दीर्घ प्लुता इति सूत्रम अचाम कीदृशम भेदम प्रकटीकरोति। तो उकालोज हर्षदृक प्लुता जो सूत्र है उसका क्या होता है, ऊश्च 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 वह, यानी कि वाम कालो ईव कालो यस्य सोच कर्माद हर्षदृक प्लुत संज्ञा साथ, यानी कि एक मात्र, द्विमात्र और त्रिमात्र इन तीनों उकारों के काल ईव कालो यस्य उच्चारण काल के समान उच्चारण काल है जिसका, वह अचक्रम से हर्षदृक और प्लुत संज्ञा होती है। तो यहाँ पर क्या है, कालकृतम है। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन। उकालोज हर्षदृक प्लुत है तो वहाँ होता है वाम कालो ईव कालो ऐसे सोच कर्माद हर्षदृक प्लुत संज्ञा स्यात्। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन जो है हमारा सही है। वर्गाणाम प्रथम तृतीय पंचम यणश्चाल्प प्राणाः इत्यत्र चकारः कस्य बोधकः है, हस् प्रत्याहारस्य, खर प्रत्याहारस्य, सल प्रत्याहारस्य या अचाम। वर्गाणाम प्रथम तृतीय और पंचम यश यणश्चल प्राणाः इत्यत्र चकारः कस्य बोधकः है। यहाँ पर जो चकार है वो किसका बोधक है, हस प्रत्याहार का, खर प्रत्याहार का, सल प्रत्याहार का या अचाम का। हस प्रत्याहारस्य, खर प्रत्याहारस्य, सल प्रत्याहारस्य या अचाम। वर्गाणाम प्रथम तृतीय पंचम यणश्चल्प प्राणः। सबसे पहले तो यहाँ पर हमें पता है कि अल्प प्राण कौन से होते हैं, तो वो होते हैं प्रत्येक वर्ग के पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण और यण, य, र, ल और व। तो ये अल्प प्राण है, च अल्प प्राण है। यहाँ पर च जो किसका है तो वह अचाम। यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन हमारा सही होगा, अचाम। वर्गाणाम प्रथम तृतीय पंचम यणश्चल्प प्राणः इत्यत्र चकारः कस्य बोधकः है, अचाम। ऋतुलसानाम दंतः इत्यत्र कै समासः है, तत्पुरुषः है, इतरेतर योग द्वंद्व है, बहुव्रीहि समास या समाहार द्वंद्व। ऋतुलसानाम दंतः, यहाँ पर कौन सा समास है। सबसे पहले तो हमें यहाँ पता है कि लिटुलसानाम दंता है, तो हमें पता है उच्चारण स्थान है कि जो री, तय वर्ग, लय और सैन का जो उच्चारण स्थान होता है दंत होता है,
और यहाँ पर हमसे पूछा गया इसके अंदर समास कौन कौन सा है, तो होता है इतरेतर योग द्वंद्व है। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन हमारा सही है, इतरेतर योग द्वंद्व है। ऋतुलसानाम दंता इत्यत्र क्या समास है, इतरेतर योग द्वंद्व है। लृ शब्दस्य षष्ठी एकवचने किम रूपम, लृ शब्द के षष्ठी एकवचन में कौन सा रूप होता है, उर, लुह, लह या उल। और जिस साथी ने अभी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है वो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। इसके अलावा आप मुझे इंस्टा पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। और जो साथी इसके अलावा जैसे कोई साथी सी टेट संस्कृत की तैयारी कर रहे हैं, या यूपी टेट या कोई भी टेट स्टेट लेवल एग्ज़ाम है संस्कृत से रिलेटेड, तो उसकी सभी के लिए प्लेलिस्ट अलग अलग बना दी है हमने। आप वहाँ जाकर उनको देख सकते हैं अपने एग्ज़ाम से रिलेटेड। और कोई भी क्वेरी है आपकी तो आप वहाँ कमेंट सेक्शन के अंदर या टेलीग्राम में ग्रुप डिस्कशन में आप वहाँ उसको डिस्कस कर सकते हैं। तो यहाँ पर होगा षष्ठी एकवचन रूप उल होगा, यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन जो हमारा सही है। द्रि शब्दस्य षष्ठी एकवचने किम रूपम उल। अनचि च इति सूत्रे कीदृशः प्रतिषेधः पर्युदासः प्रसज्यः अल्पार्थकया अप्राशस्त्यार्थकः। अनचि च इति सूत्रे कीदृशः प्रतिषेधः, अनचिच सूत्र जो क्या है वो यर का जो द्वितीय विधायक सूत्र है। अनचिच अचः प्रत्यय यरो दो वास्तव ने तो अचि। इससे जैसे कि अगर हम इसमें क्या होता है कि यच से परे यर को विकल्प से द्वित्व होता है, पर यर के आगे अच हो तो नहीं होता, विकल्प से होता है। लेकिन अगर यर के आगे अच हो तो उसको नहीं होता। जैसे शुद्ध उपास्य है, इस प्रयोग में अच सकारोत्तरवर्ती उकार से पर यर दकार है, इससे आगे अच भी नहीं है। यकार है जो व्यंजन है, अतः दकार को द्वित्व होकर सु ध ध य उपास्य ऐसा रूप हो जाता है। तो यहाँ पर सूत्र कीदृश है प्रतिषेध, तो वह प्रसज्य है। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन जो है हमारा सही है, प्रसज्य है। यत्र अनेका विधम अंतर्यम तत्र कीदृशम अंतर्यम बलीय है, अर्थकृतम प्रमाणकृतम स्थानकृतम या गुणकृतम। यत्र अनेक विधम अंतर्यम तत्र कीदृशम अंतर्यम बलीय है, अर्थकृतम प्रमाणकृतम स्थानकृतम या गुणकृतम। तो वहाँ होता है स्थान कृतम। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, स्थान कृतम। प्रमाणकृत अंतरेस्य उदाहरणमस्ति अमु दंडाग्रम पाकः या क्रोष्टा। प्रमाणकृत अंतरेस्य उदाहरणम अस्ति अमु दंडाग्रम पाकः या क्रोष्टा। तो वो होगा अमु। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। पूर्वत्रा असिद्धम इति कीदृशम सूत्रम। पूर्वत्रा असिद्धम जो सूत्र है वो कैसा सूत्र है, परिभाषा सूत्रम, अधिकार सूत्रम, अधिदेश सूत्रम या संज्ञा सूत्रम। तो पूर्वोत्तर असितम जो सूत्र है वो कैसा, वो अधिकार सूत्र है। ये किसका अधिकार करता है, पूर्व शास्त्रम प्रति पर शास्त्रस्य अधिकतो विधायकम अधिकार सूत्रम। कि पूर्वोत्तर से सपाद सप्ताध्यायी जो है प्रति त्रिपादीय सिद्ध, यानी कि जो त्रिपादी है वो असिद्ध है। त्रिपाद्यम अपनी पूर्व प्रति पर शास्त्रम असिद्धम। तो जिस तरह की जो इसमें क्या है, सवासात जो अध्याय के प्रति जो त्रिपादी है वो असिद्ध है, और त्रिपादी में भी पूर्व के प्रति पर शास्त्र असिद्ध है। यानी कि जो कुल 8 अध्याय में 32 पाद हैं, और जो शुरू में सवासात यानी कि 29 जो पाद हैं उसके प्रति जो अंतिम जो त्रिपादी है वो असिद्ध है, और त्रिपादी में भी पूर्व के प्रति जो पर है वो असिद्ध है। तो ये पूर्वोत्तरा असिद्धम सूत्र जो है ये अधिकार करता है इस तरह से। तो ये अधिकार सूत्र है, पूर्वशास्त्रम प्रति परशास्त्रस्य अधिकतम विधायकम अधिकार सूत्रम। नीलयते इत्यत्र उपसर्गो अस्ति। नीलयते में कौन सा उपसर्ग है, निस, नी, निर और नील। नीलयते में यहाँ पर कौन सा उपसर्ग है, निस, नी, निर या नील। नीलयते में निर उपसर्ग है। तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, निर उपसर्ग है नीलयते के अंदर।
हलीशा इत्यत्र पररूप संधौ विच्छेदो अस्ति। यहाँ पर संधि का क्या विच्छेद होगा? हलस जमा ईशा, हल जमा ईशा, हल जमा ईशा या हली जमा ईशा। हलीसा इत्यत्र पररूप संधौ विच्छेदो अस्ति। जैसे यहाँ दिया गया है पररूप संधो विच्छेदो अस्ति, तो होगा हल जमा ईशा। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, हल जमा ईशा। नानुबंध कृतम अनेकात्वम इति परिभाषा केन सूत्रेण ज्ञापिता भवति? वा उठ तस्य लोपः अनेकाचित सर्वस्य या गुप्तिज किदभ्यः सन। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन होगा अनेकाल सित सर्वस्य। तीसरा ऑप्शन जो हमारा सही हो जाएगा अनेकाल सित सर्वस्य। इसमें क्या होता है कि जिस आदेश में अनेक हल हो तथा जिसका सकार जो उच्चसंज्ञ हो वह पूर्ण स्थानीय के स्थान में होता है। तो यहाँ पर नानुबंध कृतम अनेकालत्वम इति परिभाषा केन सूत्रेण ज्ञापिता भवति? अनेकाल सित सर्वस्य। तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा यहाँ पर अनेकाल सित सर्वस्य। गीच इति सूत्रम अस्ति, अधिकार सूत्रम, विधि सूत्रम, परिभाषा सूत्रम या नियम सूत्रम। गीच जो सूत्र है वो कैसा सूत्र है? अधिकार सूत्र है, विधि सूत्र है, परिभाषा सूत्र है या नियम सूत्र है। जैसा कि हमने पिछले उसमें पढ़ा था अनेकाल सित सर्वस्य, तो गीच सूत्र क्या है, वो कैसा सूत्र है? वो एक परिभाषा सूत्र है। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा परिभाषा सूत्रम। इस सूत्र से क्या होता है कि जिस आदेश का गैकार जो है वो इत होता है, जैसे गीत से ही पता लग रहा है गीत है, तो वह अनेकाल होने पर भी स्थानीय के अंत्य वर्ण को होता है। जैसे अवंग आदेश अनेकाल है तो भी गीत होने से वह स्थानीय गो के अंत्य ओ को होता है। तो इस तरह से यहाँ गीत से जो सूत्र है वो एक परिभाषा सूत्र है। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन हमारा सही है परिभाषा सूत्रम। आ इहि एहि इत्यत्र आंग कस्मिन् अर्थे प्रयुक्तः है? ईषद अर्थे, क्रियायोगे, मर्यादयाम या अभिविधौ। आ इहि एहि जो रूप बनता है उसमें जो यहाँ पर आंग है वो किस अर्थ में प्रयुक्त है? तो वो है क्रिया योगे। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन हमारा सही है क्रिया योगे। विद्वान लिखती इत्यत्र इत्यस्य संधो भवति। विद्वान लिखती, यहाँ पर इसकी संधि क्या होगी? विद्वान लिखती, विद्वान लिखती, विद्वान लिखती या विद्वान लिखती। एक बार देख ले ध्यान से, उच्चारण में कहीं अशुद्धि हो सकती है, कई बार समझ नहीं आता उच्चारण से हमें। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन होगा फोर्थ विद्वान लिखती। अधोलिखितेषु विधि सूत्रम अस्ति, इनमें से कौन सा जो विधि सूत्र है? उदय स्था स्तंभ पूर्वस्य, आदेह परस्य, तस्मादितरस्य या सुपः। इनमें से कौन सा जो विधि सूत्र है? तो यहाँ पर उदय स्था स्तंभ पूर्वस्य जो सूत्र है वो क्या है? एक विधि सूत्र है। इससे क्या होता है? उदय परियो स्था स्तंभो पूर्व सवर्ण विधि सूत्रम। उदय परियो स्था स्तंभो पूर्व सवर्ण है। इस तरह से यहाँ क्या होता है कि उदय स्था स्तंभ पूर्व सूत्र से यहाँ पर उद उपसर्ग से पर स्था और स्तंभ जो धातुओं के स्थान में पूर्व सवर्ण यानी कि पूर्व वर्ण का सवर्ण आदेश होता है। तो इस तरह से जो ये है विधि सूत्र है। तो यहाँ हमसे विधि सूत्र पूछा गया है, तो पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा विधि सूत्र। वाघहरि इत्यत्र हकारस्य पूर्व सवर्णो गकारः केन अंतरेण भवति? स्थानकृतेन, गुणकृतेन, अर्थकृतेन या प्रमाणकृतेन। वाघहरि इत्यत्र हकारस्य पूर्व सवर्णो गकारः केन अंतरेण भवति? तो होता है गुणकृतेन। सेकंड ऑप्शन हमारा सही है गुणकृतेन। अहम लिखामि अहं लिखामि इत्यत्र मस्य अनुस्वारस्य प्रसवरणो भवति केन सूत्रेण? यहाँ पर जो मैं का अनुस्वार का प्रसवरण होता है वो किस सूत्र से होता है? वा पदान्तस्य अनुस्वारस्य ये प्रसवर्ण है। तोरली या उदय स्था स्तंभो पूर्वस्य।
तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा वा पदांतस्य। तो पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा वा पदांतस्य। वा पदांतस्य सूत्र जो कैसा है वो प्रसवर्ण विधि सूत्र है। इसमें क्या होता है, पदांत अनुस्वार के स्थान में यय परे होने पर प्रसवर्ण आदेश होता है विकल्प से। तो यहाँ पर हमारा पहला ऑप्शन सही होगा वा पदांतस्य। भाव्यमानो उपकारः सर्वणान् गृह्णाति इति परिभाषा केन सूत्रेण ज्ञाप्यते। त्यदादि नाम है, इदमो में है, द्वे उत या अनुदित सवर्णस्य चा प्रत्यय है। तो यहाँ पर हमारा आंसर है दिव्य उत। तीसरा ऑप्शन जो हमारा सही है। द्विउत जो है वो कैसा है, वो उत्तो विधि सूत्र है। इससे क्या होता है, दिवो अंतादेश है, उकार है स्यात् पदांते। तो इस यहाँ पर क्या होता है, दिव शब्द को उकार अंतादेश होता है पदांत में, और ये एक विधि सूत्र है, उत्तो विधि सूत्र। तो यहाँ पर हमारा थर्ड ऑप्शन जो है वो सही है। व्युत्पत्ति पक्षे प्रातिपदिक संज्ञा विधायकम शास्त्रम अस्ति। अर्थोदर धातुर अप्रत्यय प्रातिपदिकम कृतदित समासाश्च ज्ञ प्रातिपदिकात् या सुपो धातु प्रातिपदिकयो। व्युत्पत्ति पक्ष में प्रातिपदिक संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा होता है। यहाँ पर सूत्र कर लें, सूत्रमस्ति अर्थोदर धातुर अप्रत्यय प्रातिपदिकम कृतदित समासाश्च ज्ञ प्रातिपदिकात् या सुपो धातु प्रातिपदिकयो। तो यहाँ आंसर होगा कृत तदित समासाश्च। ये क्या होता है, ये भी क्या है, एक प्रातिपदिक संज्ञा विधायक सूत्र है। ये किसकी प्रातिपदिक संज्ञा का, कृत प्रत्यांत तदित युक्त और समास की प्रातिपदिक संज्ञा करता है। तो व्युत्पत्ति पक्ष से प्रातिपदिक संज्ञा विधायकम सूत्रमस्ति कृत तदित समासाश्च। यस्मात् प्रत्यय विधि तदादि प्रत्ययंगम इति सूत्रे तदादि परे समासो अस्ति तत्पुरुषः तद्गुण विज्ञान बहुव्रीहि समिज्ञान बहुव्रीहि कर्मधार्य या अतद्गुण समिज्ञान बहुव्रीहि। यस्मात् प्रत्यय विधि तदादि प्रत्ययंगम इति सूत्रे तदादि पदे समास होती है। जो तद आदि पद है उसके अंदर कौन सा समास है, तो उसके अंदर है तद्गुण समिज्ञान बहुव्रीहि। यहाँ पर सेकंड ऑप्शन हमारा सही है। स्थानादि वदादेशो अलविधौ इत्यत्र अली विधिः अलविधिः इत्यस्य उदाहरणम् अस्ति। द्यौ द्यू काम है, क इष्ट है या व्यूढ़ो रसकेन। तो यहाँ हमारा आंसर होगा क्या इष्ट है। अचः परस्मिन् पूर्व विधौ इत्यत्र पूर्वत्वस्य अवधि क स्थानीय आदेश है परनिमित्तम या स्थानीभूतोच। तो वो होगा स्थानीभूतोच। फोर्थ ऑप्शन जो सही हो जाएगा स्थानीभूतोच। न पदांते ति सूत्रे विधि शब्दों अस्ति कर्म साधन है, भाव साधन है, करण साधन है या अधिकरण साधन है। न पदांते, इसमें जो विधि शब्द है वो कर्म साधन है, भाव साधन है, करण साधन है या अधिकरण साधन है। तो वो क्या है, भाव साधन। सेकंड ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही है, भाव साधन। सर्वसुट आम सर्वेशम इत्यत्र आम ग्रहणेन सामः कया परिभाषया ग्रहणं भवति। यद आगम तद्गुणी भूता तद्ग्रहणेन गृह्यन्ते निर्दिश्यमानस्यादेशा भवन्ति। प्रातिपदिक ग्रहणे लिंग विशिष्टस्यापि ग्रहणं प्रकृतिवद अनुकरणं भवति। सर्वसुट आम सर्वेशम इत्यत्र आम ग्रहणेन सामः कया परिभाषया ग्रहणं भवति। तो होता है यद आगमस तद्गुणी भूता तद्ग्रहणेन गृह्यन्ते। तो पहला ऑप्शन हमारा सही होगा। सुप्तिगंतम पदम इति सूत्रे अंतः ग्रहणेन परिभाषा ज्ञाप्यते। प्रत्ययग्रहणे तदंत ग्रहणम संज्ञा विधौ प्रत्ययग्रहणे तदंत ग्रहणम नास्ति। प्रत्यय प्रत्ययो प्रत्यस्य ग्रहणम प्रत्येकम व्यापार परिसमाप्ति ही। तो यहाँ होगा संज्ञा विधौ प्रत्ययग्रहणे तदंत ग्रहणम नास्ति। सेकंड ऑप्शन हमारा सही है। पुलिंगे विश्वपा सदस्य षष्ठी बहुवचने रूपम भवति।
विश्वपा जो शब्द है पुल्लिंग में, उसके अंदर षष्ठी का बहुवचन कौन सा होगा? विश्वपाम, विश्वपानाम, विश्वपेशाम या विश्वपह। तो विश्वपा शब्द का षष्ठी बहुवचन में बनेगा पुल्लिंग में विश्वपाम। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन हमारा सही होगा विश्वपाम। सख्युर संबंधौ इति सूत्रमस्ति नियम सूत्रम, विधि सूत्रम, संज्ञा सूत्रम या अतिदेश सूत्रम। सख्युर संबंधौ सूत्र जो है, इसे क्या होता है? सखी रूप जो अंग से पर सखी समुद्धि जो बिन है, सर्वनाम स्थान प्रत्यय णिद्वत ऋणित के समान हो, अर्थात ऋणित परे रहते जो कार्य होते हैं उससे परे रहते भी वो कार्य हो, यानी कि ये जो है अतिदेश सूत्र है। तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा अतिदेश सूत्रम। दिव औत इत्यत्र दिव इत्यनेन कस्य ग्रहणम? अव्युत्पन्न प्रातिपदिकस्य, व्युत्पन्न प्रातिपदिकस्य, दिवु धातोः या सर्वेषां। ये प्रश्न आपके लिए है, इसको आप बताएंगे आप कमेंट सेक्शन के अंदर। और साथियों जो डेली आपको प्रश्न पूछे जा रहे हैं, कुछ साथी बहुत अच्छा आंसर कर रहे हैं, कुछ साथी प्रयास ही नहीं कर रहे हैं। तो सभी साथी जो आंसर कर पा रहे हैं तो अपना आंसर लिखने का प्रयास करें देवनागरी लिपि में। जो नहीं कर पा रहे हैं तो दूसरे साथी जो आपको आंसर कर रहे हैं उनका आंसर पढ़ें, उसको समझें और उसके बाद उनके आंसर को लाइक करें, जिससे उन साथियों को एक फीडबैक अच्छा मिले आप लोगों की तरफ से, जिससे कि वो आगे भी ऐसा प्रयास करें और कहीं ना कहीं आपको और हमें भी इस चीज़ से ज्ञान से अवगत हों। रोह सूपी इति सूत्रम अस्ति, नियम सूत्र, विधि सूत्र, परिभाषा सूत्र या अधिकार सूत्र। रोह असूपी जो सूत्र है वो कैसा है? नियम सूत्र है, विधि सूत्र है, परिभाषा सूत्र है या अधिकार सूत्र है? अतो गुणे इत्यनेन पररूपम भवति पदान्तात्, अपदान्तात्, प्रातिपदिकान्तात् या संबोधनात्। अतो गुणे जो है वो पररूप विधि सूत्र है। इसमें अपदान्तात् अते गुणे पररूपम एक आदेश है, यानी कि पदान्तात् भिन्न हर्ष आकार से गुण यानी कि ए ए ओ परे रहते पररूप एक आदेश होता है। तो यहाँ पर हमारा आंसर सही होगा अपदान्तात्। सेकंड ऑप्शन हमारा यहाँ से हो जाएगा अपदान्तात्। आद्यन्तवदेकस्मिन् इति परिभाषासूत्रस्य लक्ष्यम् अस्ति रामाभ्याम्, आभ्याम्, इमौ या सुद्युभ्याम्। तो यहाँ हमारा आंसर होगा आभ्याम। सेकंड ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। जो आद्यन्तवदेकस्मिन् जो सूत्र है, इससे क्या होता है? इस सूत्र के द्वारा विहित कार्य को भी व्यपदेश भाव कहते हैं। ये जो व्यपदेश भाव वो लोकमान्य सिद्ध है और ये जो व्यपदेश भाव सूत्र है ये आद्यन्तवदेकस्मिन्। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन हमारा सही है। उगी दचाम इत्यादि सूत्रे अच शब्देन को धातु गृह्यते? अंजु भक्तिमक्षण कांतिगतिषु, अंचु गतौ याचने च, अंचु विशेषणे या अंचु गति पूजने हो। तो यहाँ हमारा आंसर होगा अंचु गति पूजने हो। फोर्थ ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा यहाँ पर। गे प्रथमयोरम इत्यत्र प्रथमयोरी इति पदेन किम अभिप्रेतम? प्रथमा विभक्ति द्विवचनम, द्वितीय विभक्ति द्विवचनम, प्रथमा द्वितीय विभक्ति या प्रथमा द्वितीय विभक्ति एकवचनम। तो यहाँ होगा प्रथमा द्वितीय विभक्ति। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा प्रथमा द्वितीय विभक्ति। द्वितीय वचने युष्मत् शब्दस्य आदेशो भवति वाम, नौ, त्वा या नः। द्वितीय वचन में युष्मत् शब्द का आदेश होता है वाम, नौ, त्वा या नः। तो वो होगा त्वा। तो तीसरा ऑप्शन हमारा सही है यहाँ पर। प्रति, अंचु, क्विन या सस इत्यस्य पुल्लिंगे रूपम भवति प्रत्यंग, प्रत्यंचः, प्रतीचः या प्रत्यंचान। प्रति, अंचु, क्वीन और सस, इसमें क्या रूप होगा पुल्लिंग में? तो वो होगा प्रतीचः। तीसरा ऑप्शन। महान्तौ इत्यत्रोपाधि विधायकम अस्ति सर्वनाम स्थाने चा समुद्धौ
शांत महंत संयोगस्य इन हन पूर्वाख्यामणां सौ या अतो संतस्य चा धातुः। तो यहाँ हमारा आंसर होगा शांत महत संयोगस्य, सेकंड ऑप्शन। अभ्यस्त संज्ञा विधायकम सूत्रमस्ति जक्षित्यादयः षट् सर्वस्य द्वे नित्यविप्सेहो या यथास्वे यथायथम। इनमें से कौन सा जो है वो अभ्यस्त संज्ञा विधायक सूत्र है? तो यहाँ हमारा आंसर होगा जक्षित्यादयः षट्। तो पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, जक्षित्यादयः षट्। इसमें क्या होता है कि 7 धातुएं हैं, जक्ष धातु के साथ में उन सब की क्या होता है, अभ्यस्त संज्ञा होती है। वो 7 धातुएं कौन सी होती है? जक्षी, जागरी, दृद्रा, सास, दिदिंग, वेविंग, चकासरी च अभ्यस्त संज्ञम विज्ञेयम मन्युक्तम धातु सप्तकम। कि इन जो 7 धातुओं का वो क्या है, इनको अभ्यस्त संज्ञा होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आंसर जो है वो होगा पहला, जक्षित्यादयः षट्। ऊर्ज शब्दस्य नपुंसकलिंगे प्रथमा बहुवचने शुद्धः प्रयोगोऽस्ति ऊर्जी, ऊर्जी, ऊर्जी या ऊर्जी। यहाँ पर कौन सा नपुंसकलिंग के प्रथमा बहुवचन में शुद्ध प्रयोग होगा? तो वो होगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन सही होगा तीसरा, ऊर्जी। पाणिनिना अष्टाध्यायीं व्याकरणानाम् उल्लेखः कृतः अष्टानां, दशानां, सप्तानां या षण्णां। पाणिनि ने अष्टाध्यायी में कितने व्याकरणों का उल्लेख किया है? 8, 10, 7 या 6? पाणिनिना अष्टाध्यायीं वैयाकरणानाम् उल्लेखः है तो वो है 10। यहाँ पर सेकंड ऑप्शन हमारा सही है 10 की। अगर हम व्याकरण की जो परंपरा है वो द्विमुखी है, यानी कि 2 प्रकार की होती है, बृहस्पति और माहेश्वरी परंपरा। बृहस्पति परंपरा जो है, इसमें कहा जाता है कि ब्रह्मा ने संपूर्ण व्याकरण शास्त्र का जो निर्माण करके वो बृहस्पति को बताया था। बृहस्पति ने इंद्र को, इंद्र ने यम को, रुद्र को, वायु, वरुण आदि को बताया था। इस मत में इंद्र को प्रथम व्याकरण माना जाता है, किसमें? बृहस्पति परंपरा में। और प्रथम प्रवक्ता किसको माना जाता है? वो बृहस्पति को माना जाता है। इस बृहस्पति परंपरा को कातंत्र नाम से भी जाना जाता है। और जो माहेश्वरी परंपरा है, इसके अनुसार महेश्वर ही प्रथम व्याकरण हुए हैं। कहा जाता है कि माहेश्वर सूत्रों के माध्यम से जो पाणिनि को व्याकरण का ज्ञान हुआ, अतः इस परंपरा को पाणिनीय परंपरा भी कहा जाता है। इस परंपरा को वर्तमान में अधिक तार्किक एवं सर्वग्राह्य माना जाता है। और जो व्याकरण के 9 भाग या 9 संप्रदाय हैं वो कौन कौन से हैं? इंद्र, चांद्र, काष्कृष्ण, कोमार, शाक्टायन, सारस्वत, आपिसल, साकल्य तथा पाणिनीय। और ये जो वैयाकरण है 10 कौन कौन से हैं, वो आपके लिए है प्रश्न कि पाणिनि ने अष्टाध्यायी में किन 10 वैयाकरणों का उल्लेख किया है। तो कमेंट सेक्शन के अंदर डिटेल के साथ में अपने प्रश्नों का उत्तर लिखें। पाणिनीय उपज्ञाता संज्ञा अस्ति अभ्यस्त संज्ञा, पाणिनिना उपज्ञाता संज्ञा अस्ति अभ्यस्त संज्ञा, उदात्त संज्ञा, कारक संज्ञा या द्यु संज्ञा। तो वो है अभ्यस्त संज्ञा। पहला क्वेश्चन हमारा सही है, अभ्यस्त संज्ञा। संग्रह ग्रंथस्य रचयिता अस्ति, संग्रह जो ग्रंथ है उसके रचयिता कौन है? पतंजलि, व्याढ़ी, पाणिनि या कात्यायन। संग्रह ग्रंथ के रचयिता हैं व्याढ़ी। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन हमारा सही होगा, व्याढ़ी। पद्मंजरी कारेण वाक्याकार संख्या कस्य विहितः? कात्यायनस्य, भर्तृहरे, व्याढ़े या पतंजलि। तो वो होगी पतंजलि। तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही होगा, पतंजलि। शब्द कौस्तुभस्य रचयिता अस्ति, शब्द कौस्तुभ के रचयिता कौन है? भर्तृहरि, वामनः, जयादित्य है या भट्टोजी दीक्षित है। और साथियों जो प्रश्न आपसे पूछे जा रहे हैं सीरीज में, कुछ साथी बहुत अच्छा आंसर कर रहे हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ। और जो साथी आंसर नहीं कर रहे हैं वो, अगर आपको आंसर नहीं आ रहा है तो उन साथियों के प्रश्नों के उत्तर आप पढ़ने का प्रयास करें, या कोई भी अगर क्वेश्चन का आंसर नहीं लिखता है
तो उसको हम आंसर करते हैं फिर अगले वीडियो में। वैसे जो साथी हैं आंसर लिख देते हैं और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, शायद इतना अच्छा हम भी नहीं कर पाते उसको एक्सप्लेन जितना आप आंसर करते हैं। तो बाकी साथी भी ऐसे ही क्वेश्चंस का आंसर देने का प्रयास करें। और अगर क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पा रहे हैं आप, तो आप जो साथी ने आंसर किया उसको लाइक ज़रूर करें कम से कम, कि जिससे उस साथी को प्रमोशन मिले एक अच्छा, कि उनको एक फीडबैक मिले कि हाँ हमने आंसर किया तो हमारे इस आंसर पर 10 साथियों को अच्छा लगा, या 5 साथियों को अच्छा लगा, या 20 साथियों को अच्छा लगा। तो ऐसे कम से कम उन साथियों को आप एक अच्छा फीडबैक दें, जिससे कि वो साथी आपके लिए आगे भी ऐसे ही ज्ञानप्रद उत्तर देते रहें। तो यहाँ पर आंसर होगा भट्टोजी दीक्षित है, फोर्थ ऑप्शन सही है। शब्द कौस्तुभ के रचयिता कौन है? भट्टोजी दीक्षित है। शरणदेवस्य कृति अस्ति, शरणदेव की कृति है भाषावृत्ति ही, दुर्घटवृत्ति ही, भागवृत्ति ही, या काशिकावृत्ति ही। शरणदेवस्य कृति अस्ति दुर्घटवृत्ति, तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन हमारा सही है, दुर्घटवृत्ति। गणरत्न महोदधे कर्ता आसीत्, कैयटः, भर्तृहरि, वर्धमानसुरी या हेलाराज है। गणरत्न महोदधि इसके जो कर्ता कौन है? कैयट, भर्तृहरि, वर्धमानसुरी या हेलाराज। तो ये है चंद्राचार्य से। तो यहाँ सॉरी, यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन था गुणरत्न महोदय कर्ता आसित, तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा वर्धमान सूरी ही। तीसरा जो है यहाँ पर सही हो जाएगा वर्धमान सूरी। अभिनव गुप्ता है कस्य शिष्य आसित, जो अभिनव गुप्ता है वो किसके शिष्य थे? पुण्यराजस्य, हीलाराजस्य, चंद्राचार्यस्य या हरिस्वामिन है। तो यहाँ पर अभिनव गुप्त जो है वो किसके शिष्य थे? वो हेलाराज जी के शिष्य थे। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन हमारा सही होगा, हेलाराजस्य। वाक्यपदीयस्य प्रकीर्ण कांडे कति समुद्देशाः? 10, त्रयोदश, चतुर्दश या पंचदश। वाक्यपदीयस्य प्रकीर्ण कांडे कति समुद्देशाः? तो यहाँ होगा चतुर्दश। तो तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा चतुर्दश। वैद्यनाथ पायगुंडे प्रणीता टीका अस्ति, उद्योत नामनी, छाया नामनी, भागवृत्ति या शब्द प्रभा। तो वो होगा छाया नामनी। वैद्यनाथ पाण्ड्यगुंडे प्रणीता टीका अस्ति छाया नामनी। रूपावतारस्य प्रणेता आसीत् सॉरी विमल सरस्वती, धर्मकीर्ति, रामचंद्र या नृसिंह है। रूपावतारस्य प्रणेता आसीत् विमल सरस्वती, धर्मकीर्ति, रामचंद्र या नृसिंह है। तो यहाँ पर हमारा आंसर है धर्मकीर्ति। तो सेकंड ऑप्शन जो है यहाँ सही है हमारा, धर्मकीर्ति ही। तो साथियों यहाँ मैं आपको भाग 21 के कुछ सिलेक्टेड आंसर्स जो दिखा रहा हूँ साथियों के। तो सबसे पहले रेखा जी का आंसर है जो प्रथम संख्या 113 से है। 10 रूपक के बारे में हमने पूछा था वहाँ पर। तो 10 रूपक धनंजय द्वारा रचित ग्रंथ है। इसमें कुल 4 अध्याय हैं जिन्हें आलोक कहा जाता है। इसमें नाट्य के 10 रूपों का वर्णन है और इसकी विशेषताओं का वर्णन किया गया है। मृच्छकटिकम शुद्रक द्वारा रचित एक प्रकरण ग्रंथ है। इसमें 10 अंक है। इसमें छठे अंक में मिट्टी गाड़ी में श्रवणाभूषण भर देने की घटना को आधार बनाया गया है। तो इस तरह से प्रश्नों के उत्तर आप भी डिटेल से लिखने का प्रयास करें। इससे आगे है नीतू रानी जी का आंसर है चंद्रलोक के बारे में उन्होंने बताया कि चंद्रलोक जो जयदेव की रचना है। जयदेव जी अलंकार संप्रदाय के हैं। इनकी प्रमुख 3 रचनाएं हैं। चंद्रलोक जो काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है, प्रसन्न रागम नाटक जो है वो ग्रंथ है, प्रक्षधर न्याय शास्त्री ग्रंथ है। चंद्रलोक में कुल 10 मयूख हैं। मयूख का अर्थ है किरण। तो इस तरह से प्रश्नों के उत्तर साथियों हम आपसे अपेक्षा करते हैं। इससे आगे सोनिका भारद्वाज जी का है। तो यहाँ पर चंद्रालोक जयदेव जी की रचना उन्होंने इसके बारे में बताया है। इसके आगे रेखा जी का है, चंद्रालोक के बारे में उन्होंने बताया है। तो साथियों ऐसे ही आप भी अपने क्वेश्चंस के आंसर करते रहें। और इससे आगे जो है वो नीतू रानी जी का है एक और 10 रूपक जो धनंजय द्वारा रचित और मृच्छकटिकम शूद्रक के जी के द्वारा रचित एक प्रकरण ग्रंथ है। भास के 13 नाटकों में प्रतिमा नाटक और अभिषेक नाटक रामायण पर आधारित हैं। इसमें राम के वनवास जाने से लेकर रावण के
वध का वर्णन है। यह भास के 13 नाटकों में सर्वश्रेष्ठ नाटक है और प्रतिमा नाटक महाकवि भास द्वारा रचित संस्कृत का प्रसिद्ध नाटक है। इसमें 7 अंकों में कवि ने राम के वन गमन से लेकर रावण वध और राम के राज्याभिषेक तक की घटनाओं का वर्णन किया है। इसमें करुण रस प्रधान है। तो देखिए, वही मैं आपको साथियों कहता हूँ कि अगर हम यहाँ पर प्रश्नों के उत्तर लिख रहे हैं तो बहुत अच्छा हमें आपस में साथियों से एक कहते हैं विद्या धनम जो है विद्या है वो बांटने से बढ़ता है, विद्या धन ठीक है। अगर हम इसको हम आपस में शेयर करेंगे तो कहीं ना कहीं हमें भी वो चीज़ कंठस्थ हो जाती है उसी समय। तो इसलिए हमें जो भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं उनका आंसर जो है आप करें, ज़्यादा से ज़्यादा उसके बारे में लिखने का प्रयास करें। प्रश्न अलग से नहीं, मैं आपको प्रश्नों में से ही प्रश्न किए जाते हैं ये, जिसमें कि कुछ आपको कोई पुस्तक के आधार पर या किसी आधार पर प्रश्न आपको बोले जाते हैं, तो उन्हीं का ये साथी जो है आंसर कर रहे हैं। तो आप भी जो साथी देख रहे हैं, और देखो जैसे मैं आपको कहता हूँ कि आप जो साथी देख रहे हैं आंसर आपको अच्छा लगता है वो लाइक भी करें। जैसे यहाँ पर जो क्वेश्चन हैं उनको अच्छे लाइक्स मिले हुए हैं, तो ऐसे ही आप अगर किसी साथी का आंसर पढ़ रहे हैं और आपको अच्छा लग रहा है तो उसको लाइक ज़रूर करें अपनी तरफ से। तो साथियों, आपको ये सीरीज़ कैसी लग रही है, हमारी आज का ये भाग आपको कैसा लगा, उसके बारे में अपने कमेंट्स जो अपने सुझाव जो है वो शेयर करते रहें। और आपके जो भी साथी नए जुड़े हैं वो वीडियो को लाइक करें। मैं आपको कहता हूँ कि आप वीडियो कम से कम 100 लाइक तो हर एक वीडियो पहुँचना चाहिए हमारा, जो कहीं ना कहीं नहीं पहुँच पा रहा है। कुछ वीडियो हैं जो 150 प्लस भी हो रहे हैं, लेकिन फिर भी आप अगर यहाँ पर हज़ारों की संख्या में अगर देखते हैं तो इतने साथी तो होने चाहिए कि जो वीडियो को 100 लाइक करें कम से कम। तो ये आपके लिए एक टारगेट है कि हमें वीडियो को 100 लाइक तक पहुंचाना है और आपको शेयर करना है ज़्यादा से ज़्यादा। और जो साथी नए जुड़े हों चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद साथियों, शुभ रात्रि। घर पर रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। धन्यवाद, शुभ रात्रि।